हरिओम फ्रेंड्स। आप सभी को आत्मवंदन। हम सभी सीकर्स का ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सब डीप सीकिंग में हैं। हमारे अंदर तीव्र लालसा है कि हम अपने स्वरूप का बोध कर सकें, और ये लालसा हमारे अंदर बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत गहरी। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, वो विद्यालय में जाता है तो वहाँ उसके अंदर एक ही लालसा होती है, विद्या अर्जन की। हम जीवन में छोटे छोटे गोल बनाते हैं। मुझको ये कक्षा पास करनी है, या मुझको ये पढ़ाई में, ये इस एमबीबीएस में दाखला चाहिए, या इंजीनियरिंग में। कितना हम उसमें पूरा दिन रात लगा देते हैं। तो ऐसे ही अपने अंदर जाने के लिए, अपने स्वरूप का बोध होने के लिए मेरे अंदर तीव्र जिज्ञासा, तीव्र लालसा, तीव्र झटपटाहट होनी चाहिए। तो अद्वैत वेदांत में सेजेज रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज और अन्य बहुत सारे सेजेज हैं, कभी उनकी चर्चा हम कर लेंगे। मैं जानबूझ के न जाने कितने संतों का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि जितना ज्यादा आपको बताएंगे तो आप मन बुद्धि से उनका पुस्तकें पढ़ने लग जाएंगे, पुस्तकें लेंगे और पुस्तकों में खो जाएंगे। और बात वही कही हुई है, लास्ट में बात दो चार लाइन की ही बचती है। तो इसलिए मेरा कोशिश रहती है कि बहुत सारे मैं नाम, बहुत सारे पुस्तकों के रेफरेंस ना दूं, क्योंकि कोई भी संत है बात तो वही कह रहा है, उसको थोड़ा अलग तरीके से कह रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुस्तकों की इबारत, पुस्तकों के शब्दों में खो जाते हैं, और जो शब्दों के बाद निशब्द है वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कम शब्दों में गहरा बैठें, उन शब्दों में ही बार बार मनन करके उन शब्दों के सहारे ही निशब्द में उतर जाएं। जैसे कोई एक गड्ढा खोदता है और उसको कुएं की जरूरत है, पानी की। तो एक तो ये हुआ कि वहीं पे एक ही जगह मिट्टी को खोदता रहा, और एक हुआ कि कुछ फावड़े यहाँ मारे, फुट दो फुट खोदा, फिर किसी ने बताया अरे वहां ज्यादा अच्छा पानी है, तो वहां चला गया, वहां खोदा, तीसरी जगह खोदा, चौथी जगह खोदा। यही तो हमारी यात्रा रहती है अध्यात्म में, और हम खोदते रहते हैं सब जगह। ये यदि एक ही जगह हम खोदते तो शायद हम जो है 100 फुट, 80 फुट, 60 फुट, 40 फुट खोद लेते, तो उसमें से जल निकल आता। तो ऐसे ही ये है कि शब्दों का ज्ञान और पुस्तकों का ज्ञान केवल आपको इस भरोसे को बनाने के लिए है, इस विश्वास को बनाने के लिए है कि कोई ऐसा तत्व है जिसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, चेतन कहें, सत कहें, जिसका बोध हो सकता है, और वो मेरे अंदर है। ये बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमें यही विश्वास नहीं होता, और ये विश्वास नहीं होगा तो ये वैसी बात हुई कि जहां मैं खोद रहा हूं यहां पर पानी है कि नहीं है भी नहीं है, इस शंका में रहूंगा तो ये आपको उपलब्धता में नहीं आ पाएंगे, आपके अंदर जागृति नहीं हो पाएगी। अब अपने स्वरूप को जानने के लिए या परमात्मा का बोध के लिए कहते हैं दो शैलियां हैं। परमात्मा के तत्व की प्राप्ति करने वाले जिज्ञासुओं, साधकों के लिए दो तरीके हैं, दो मार्ग हैं। एक है करण सापेक्ष। करण सापेक्ष क्या होता है, जिसमें हम किसी करण के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो हुआ क्रिया प्रधान। हम किसी क्रिया से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा है करण निरपेक्ष, जिसमें करण का कोई इस्तेमाल नहीं करते। करण होता है कार्य, क्रियाशीलता, चिंतन, कुछ भी। वो है विवेक प्रधान शैली।
तो दो तरीके हैं, एक है करण सापेक्ष जिसमें क्रिया की प्रधानता है, और दूसरी है करण निरपेक्ष जो है विवेक प्रधान शैली। तो जो क्रिया कहाँ से होती है, क्रिया कैसे करते हैं आप? क्रिया करते हैं अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, बुद्धि से। यदि मैं जप कर रहा हूं तो ये क्रिया है, मैं मेडिटेशन में बैठा हूं तो वो भी एक क्रिया है, मैं माला जप रहा हूं, मैं मंदिर में जा करके अपने आंखों से लगातार मूर्ति को देख रहा हूं त्राटक से, तो ये सब क्रिया प्रधान है। और इसको करण सापेक्ष कहते हैं। और जिस रास्ते की हम बात करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, यह है करण निरपेक्ष। इसमें प्रधानता रहती है विवेक की। और विवेक क्या है? विवेक है सत्य और असत का फर्क, आप जान लीजिए। उसको कहते हैं कि जैसे ही आपने सत और असत को अलग अलग जान लिया, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या विकार युक्त है क्या निर्विकार है, तो बस वो तत्व का आपको बोध हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपने को असत से अलग कर देते हैं। तो माया जो है, माया का क्षेत्र असत का है, और मेरा स्वयं का स्वरूप जो है वो सत है। तो करण प्रधान को थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि करण सापेक्ष में जो, अब जैसे सुनने में कान जो है वो करण है, कान के सहारे आप सुनते हो। स्पर्श करने में त्वचा, वो करण है। और देखने में आँख करण है। चखने में रसना, और सूंघने में नाक, और चिंतन करने में चित्त। और किसी बात को जब आप समझते हैं उसमें बुद्धि है, करण। और कर्ता भोक्ता बनने में अहंकार करण है। तो इस तरह से ये 13 करण हैं। 13 करण कैसे 13 करण हुए? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, जो मैंने अभी नाम लिए, सुनने की, स्पर्श की, देखने की, टेस्ट करने की। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी आपको जानना पड़ेगा। हाथ है, पैर है, प्रजनन वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और मल जहां से निकलता है वो, और बोलना, वाणी, हस्त, पाद, और दोनों आपके जो है, एक गुदा और एक जो है प्रजनन वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो। तो ये 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार। मन से आप सोचते हैं, बुद्धि का तो हर जगह उपयोग होता है। आपने एक पेड़ देखा तो आपकी आंखों का, आपके जो है आंख के माध्यम से आपने उस पेड़ को देखा। आंख के पीछे ऑप्टिकल नर्व है, उसके पीछे मन, मन मन के माध्यम से, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर भी शामिल होता है। एक दिन शरीर की बात करेंगे तो स्पेस कहाँ से आता है, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। तो ये पूरा हमारा जो एपरेटस है, ये बहुत गहराई की बात है, ये कहीं पे सुनने को नहीं मिलेगी। उस पर हमें चर्चा करनी है आगे। तो जब मैं कोई पेड़ देख रहा हूं, आप कोई पेड़ देख रहे हैं, तो आंखें मात्र उसको देख रही हैं, बट आंखें, आंखों के पीछे जो बैकअप है वो आपके मन का है। फिर आप कहते हैं ये तो आम का पेड़ है, तो ये बुद्धि आ गई, बुद्धि बता रही है ये इसको आम कहते हैं, ये आम का पेड़ है। तो मन और बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां, उन ज्ञाने उन सब के संयोग से आपने वो देखा, और देख करके आपने ये निश्चय हो गया ये पेड़ आम का है, ऐसा। और अहंकार क्या है? अहंकार है कि मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो ये 13 करण हैं, इन 13 करणों को जान लीजिए।
और विवेक की दृष्टि से जब हम आते हैं करण निरपेक्ष में, जो ये ज्ञान योग है, तो इसमें कहते हैं ये 13 के 13 आप नहीं हो, ये 13 के 13 असत हैं। तो क्रिया प्रधान में क्या होता है? धीमे धीमे आपका जो अंतःकरण है, अहंकार, जो कर्ता भोक्ता मानता है, माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार, इसका शुद्धि चलती रहती है क्रिया प्रधानता में। हम उसको शुद्ध करते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं, ज्ञान मार्ग के संत, अरे इसको शुद्धि करने में कितना टाइम जाएगा, वो तो बहुत छोटा छोटा मार्ग है, इससे अपने को डिसोसिएट ही कर दो ना सीधे। उसको साफ क्या करना, कभी कभी कपड़ा इतना गंदा हो जाता है, कपड़ा इतना मैला हो जाता है, उसको कितना साबुन से धो, कितना साबुन से धो, आता है अरे इसको छोड़ ही दो ना, लेट इट गो। तो यदि आपने इन सारे कर्णों को एक ही झटके में, ये असत है, ये सब परिवर्तन होने वाले हैं, अनित्य है, इस बात को गहरा दिया, तो क्या शेष बचेगा? केवल एक परमात्मा तत्व। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में बड़ी करुणा से इन संतों ने यही बात कहा कि इस सब को हटा दो एक ही झटके में। दैट इज वाई इट इज ए डायरेक्ट पाथ। और इन सब में से क्या पकड़ा? क्योंकि आज के दिन में तो मैं असत को ही सत्य मान रहा हूं। जिज्ञासु कोई भी होता है वो असत से ही शुरू करता है। असत से उसको सत में जाना है, या असत से उसको अपने स्वरूप बोध में जाना है। तो इन 13 में, इन 13 का जो सब में ज्यादा ऊपरी कहिए, या सब में ज्यादा जो निचला आधार है, वो है आपका अहंकार, मैं भाव। यदि ये मैं भाव ना हो तो ये बाकी सब चीजें वैसी छूट जाएं। तो महर्षि रमन ने कहा ये जो मैं आप कहते हो, अहंकार वाला मैं, इसकी जांच करो, इसको पकड़ लो, मैं को, ये मैं क्या है। और जब आप मैं को पकड़ के मैं पे हमेशा आपका जांच रहेगी, उसको कहते हैं आत्मविचार, मैं की जांच, आत्म अन्वेषण, तो आप आत्मबोध हो जाएगा। तो ये सेल्फ इंक्वायरी, इस मैं की इंक्वायरी है, इसमें लगे रहो। निसर्गदत्त महाराज ने उसको थोड़ा और स्पष्ट कर दिया। निसर्गदत्त महाराज ने उसी को कहा कि जो ये मैं हूं का भाव है आपका, आई एम, ये अहंकार, ईगो का बिल्कुल लास्ट एज है उसकी। ऐसी एज जैसे पहाड़ की बिल्कुल किनारे पे आप खड़े हो जाओ और जरा सा स्लिप करोगे तो पार चले जाओगे। तो वो कहते हैं बस आप एज पे खड़े रहो। और जब एज भी आपको, एज का भी विटनेस हो जाए, इस एज का भी, तो बस आप पार चले जाते हो। तो दोनों संतों ने हमको क्या किया, इतने सारे ये करण, इसमें ही हम लगे रहते हैं। और इन करणों में हमें दिखाई देता तो हम कहीं पे ध्यान लगाते हैं कि हमें यहाँ पे मूर्ति पे ध्यान लगाया, मूर्ति सजीव हो जाए। मन की कल्पनाएं होती हैं, ये मन में बड़ी पावर है। और जितना भी हमको तमाम सारा दिखाई देता है कल्पना में, वो सब मन से ही आता है, क्योंकि मन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मन, बुद्धि और अहंकार के ही क्षेत्र में, उसी के डोमेन में पूरा जीवन लगा देते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े बुद्ध पुरुष हुए, अपने समय के महान, भक्ति के और सारे मार्गों से उन्होंने उस तत्व के दर्शन किए, तत्व का बोध किया। काली उनके सामने साक्षात प्रकट होती थी, और वो काली के प्रेम में गदगद होकर के मूर्छा में चले जाते थे, बार बार समाधि में चले जाते थे। लेकिन जब उनके गुरु तोतापुरी एक बार आए, तोतापुरी को भी वो गुरु के सदृश मानते थे, तो उन्होंने कहा मैं तुमको रामकृष्ण अंतिम ज्ञान देना चाहता हूं। अंतिम ज्ञान क्या है? अद्वैत। अद्वैत इज दी वो परम ज्ञान है।
नहीं, मुझको तो काली में रस आता है। मैं तो काली माँ बस, वो उसके जग उससे बियॉन्ड जाने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने उसको डांटा, उनको कहा मंदिर में जा करके तुमको इस काली को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक मनोकल्पना है, ये भी एक मन की कल्पना है। द्वैत जितना है उसमें, अद्वैत यही तो कहता है कि द्वैत से पार जाना है। द्वैत में क्या होता है, मैं अलग हूं, प्रभु अलग है, मैं अलग हूं, देवता अलग है। तो रामकृष्ण परमहंस को तो ये बात गले ही नहीं उतरती थी। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, उनके लिए माँ काली सब कुछ थी, उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन तोतापुरी ने कहा नहीं, ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ के। तो एक तरफ आपको गुरु का, गुरु से भय लगता है, गुरु के वाक्य से भय लगता है कि गुरु को हम जो है नाराज नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा, रामकृष्ण परमहंस ने, कैसे मैं काली को खत्म करूं। कहने लगे, तुम काली को सोचते हो, जिस मन से काली, मानस में वो काली प्रकट होती है, उसी मानस में एक तलवार बनाओ, एक कल्पना की तलवार बनाओ, उस कल्पना की तलवार से उस काली को काट दो। रामकृष्ण परमहंस ने पूरी हिम्मत दिखाई और वो गए, काली के मंदिर में गए जो उनके प्रांगण में ही था, आश्रम में। और वहां उसकी उन्होंने विनय की और फिर एक कल्पना की तलवार उठाई और उससे काली को काट दिया, और काली का भी विसर्जन हो गया। और फिर उनको अद्वैत, उनको वो स्वरूप का बोध हुआ, परमात्मा का तत्व का बोध हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि और अहंकार के रहते हुए लोग तपस्या नहीं कर रहे। लोगों में शुद्धि भी हो रही है। बहुत सारे लोग आचरण आचार की शुद्धि पे बल देते हैं, डूज डोंट पे देते हैं, और वो भी एक अच्छे मनुष्य और अच्छा जीवन सदाचार का निभाते हैं। लेकिन यदि अंतिम ज्ञान पे जाना है और डायरेक्ट तरीके से जाना है, क्योंकि आज के युग में ना तो हम पे उतना समय है, और हमको हर एक काम जल्दी करना है। पहले हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर बस आई, रेलगाड़ी आई, अब तो हम फ्लाइट से जाना चाहते हैं। पहले हम बात करने के लिए, फिजिकली देखने के लिए लोगों को तरसते थे, अभी तो टेक्नोलॉजी ने किसी भी समय हम वीडियो कॉल से कहीं बात कर सकते हैं। तो धीमे धीमे मानव की चेतना का विकास भी हो रहा है। तो ये संत जो आए डिफरेंट टाइम पे, उन संतों में भी वो चेतना विकसित रूप में प्रकट हुई। जो रमन महर्षि ने बताया और जो निसर्गदत्त महाराज ने बताया, वो बड़ा अद्भुत है। जैसे आप किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए छोटे से छोटा मार्ग देखते हैं, यहाँ पे हम इंडिया में हमारे अंदर गुरु भक्ति और लोगों के पैर पकड़ने की इतनी आदत है कि बस हम एक बार किसी को पकड़ लेते हैं और वो भी हमें पकड़ लेता है, तो फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है वो विवेक प्रधान है। इसमें आपका गुरु आपका विवेक है, और उस विवेक को जगाने के लिए चाहे तो आप किसी गुरु की वाणी पढ़ लीजिए या किसी लिविंग मास्टर से मिल लीजिए, लेकिन इसमें विवेक की मुख्यता है। इसमें ना तो उनकी करण की मुख्यता है, ना उन गुरुओं की मुख्यता है, इसमें विवेक प्रधानता है। और इसीलिए ये अद्भुत ज्ञान है। और महर्षि रमन से कल भी मैंने किसी को कहा था कि उनके एक शिष्य कहते थे, उनसे कहा, उसको उस शिष्य को तब मालूम पड़ा कि ऐसा एरोप्लेन भी है जिसमें हवा से उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो शिष्य बता रहा है उनको, शिष्य वास्तव में कोई था नहीं, वो उनके आसपास जो उनकी सेवा में लगे रहते थे, दो चार पांच आश्रम में, वो उनके नजदीक रहते थे, तो उनको उनकी सेवा का अवसर मिलता था। तो वो कह रहे हैं उनसे, रमन महर्षि से, कि अभी तो एरोप्लेन से यात्रा होती है, पहले कितना समय लगता था, अभी तो घंटे 2 घंटे में आप वहां पहुंच जाते हैं। तो हे गुरुजी, हमको भी ऐसे ही आप बोध करा दीजिए।
तो रमन महर्षि कह रहे हैं ये तो उससे भी ज्यादा फास्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ इंक्वायरी। बस अपने मैं को देखो, मैं को ढूंढते रहो, मैं कहाँ पे है आपके अंदर। धीमे धीमे मैं खत्म ही हो जाएगा, और जो मैं जहां से उठा वही तो आपका स्वरूप है, वही तो परमात्मा है, वही स्रोत है। वो प्रकट हो जाएगा, वो छिपा पड़ा है। जैसे कल हमने एक संज्ञा दी, गाय के दूध में, गाय के अंदर घी छिपा पड़ा है। उस वैद की जो कहानी थी उसमें यही तो था कि वैद ने कहा इसको पहले काली मिर्च खिलाना गाय को, और फिर एक पाव घी खिलाना है। उस बंदे ने आधा पाव तो काली मिर्च खिला दी, और शाम को गाय दूध देती थी 2 किलो, जिसमें से घी लगभग एक पाव ही निकलता। तो उसने कहा आज मैं दूध नहीं दूता हूं, तो मैंने घी यहीं पे छोड़ दिया गाय में, एक पाव, और उसको घी नहीं खिलाया, और गाय और ज्यादा बीमार हो गई। तो बुद्धि से चलेंगे आप, तर्क से चलेंगे तो उसके तर्क में क्या कमी है? भाई उसके अंदर घी है गाय के, और उसने दूध नहीं निकाला तो उसने घी नहीं निकाला गाय से, तो गाय के अंदर ही तो घी रहा। हमारे तर्क ऐसे होते हैं, हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इस तर्क में क्या कमी है? जब घी आपके अंदर है, आपको एक पाव घी देना है, और घी यदि आपके अंदर है, तो हम उस घी को नहीं निकालते आपसे, क्योंकि घी हम आपके अंदर डालेंगे तब घी आपके अंदर जाएगा और हम घी उधर से निकालें। तो मुझे ना तो घी निकालना है ना घी डालना है। ये उसका तर्क, उसकी जो तुच्छ बुद्धि है ये बात कह रही है कि गाय के से मैं 2 किलो दूध लेता हूं, उसमें मेहनत करके उसको दही जमाऊंगा, उसका मक्खन निकालूंगा, उसमें से घी निकालूंगा, फिर इसे खिलाऊंगा। तो तेरा तुझको अर्पण, वो घी तेरे अंदर है गाय माता, और तुझे मुझे घी खिलाना है, तो मैं तुझको ऐसे ही दूध आज लेता ही नहीं हूं। तो घी तेरे अंदर है, तो उसको कंज्यूम कर ले। तो घी प्रकट नहीं हुआ उस केस में। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व तो मेरे अंदर है, नित्य प्राप्त है, लेकिन उसका मंथन करके, जैसे घी से दूध बनाना पड़ता है, घी का मतलब दूध से घी बनाना पड़ता है, ऐसे ही इस प्रक्रिया से हमें ज्ञान मार्ग में भी गुजरना पड़ता है। और ये जो साधु संत हैं, जो सेजेज हैं, ये हमको डायरेक्ट घी हमारे हाथों पे रख देते हैं। उन्होंने अपनी साधना से, निसर्गदत्त महाराज एक आइडियल एग्जाम्पल है। रमन महर्षि को तो कुछ, रमन महर्षि ने इस जीवन में साधना ही नहीं की। उन्होंने तो एक बार मृत्यु का भय आया, और उसका उन्होंने सोचा कि लेट मी फेस दी डेथ, और उसका इमेजिनेशन किया, और उनको वो बोध हो गया। और उसके बाद वो बाद में समाधि में रहे, वो बात दूसरी है। बट एक साधना की दृष्टि से उन्हें देखें तो उस तरह की साधना नहीं है। लेकिन निसर्गदत्त महाराज का जो जीवन है, वो जीवन पूरी तरीके से हम में से किसी किसी के भी तरह का साधारण जीवन है। निसर्गदत्त महाराज तो एक छोटा सा धंधा करते थे, उनका परिवार भी था, 5 लोग भी थे, छोटी सी चाल में रहते थे, और बीड़ी का स्टोर चलाते थे, और खुद भी बीड़ी पीते थे। इससे ज्यादा साधारण व्यक्तित्व क्या हो सकता है? केवल उन्होंने गुरु से जो वाक्य सीखा, ज्ञान सीखा कि मैं हूं, अपने होनेपन के एहसास में जियो, उसी बात को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पकड़ के अपना दुकान का काम करते हुए, अपने परिवार को चलाते हुए, 3 साल में उन्होंने वो बोध उनको मिल गया, उनको वो तत्व मिल गया। आप हम उनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो तो 3 पास ही थे, मराठी थे, हिंदी भी नहीं आती थी। उस गुरु से भी कुछ 2 3 4 बार ही मिले वो, लेकिन विश्वास, क्योंकि जिज्ञासा और विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। यदि आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्ट फॉर सेक ऑफ आस्किंग ही पूछते हैं, तो वो इस गाय का तर्क देख लें, उनके तर्क ऐसे ही होते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने क्या तर्क लगाया
और आप देखेंगे, हाँ, बुद्धि के हिसाब से तो ये बात सही है। गाय के अंदर ही घी जाना है, और गाय के अंदर जब घी है और मैं एवरीडे उसको निकाल रहा हूं दूध के रूप में, तो मैं दूध नहीं निकालता। तो हमको जब हमारा विवेक जागृत होता है तो उसमें हमको जैसे वो सेजेस बना रहे हैं उसमें विश्वास भी करना पड़ता है, और उन बातों को गहराई से समझना पड़ता है। गहराई से समझेंगे तो ये जो करण निरपेक्ष साधन है, इसमें बस विवेक को जगाना है। जब आपने जान लिया कि ये सब असत का राज्य है और हमें सत में जाना है, तो जो संतों ने हमें संकेत दिए, उन सूत्रों पे बस हम पूरी तरह से काम कर लें विश्वास के साथ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और उसको देखें कि हमारा विवेक वो जग रहा है कि नहीं जग रहा। लेकिन यदि आप उसको ट्राई ही नहीं देंगे और आप सोचेंगे हमने चार तो और टूल पकड़े हुए हैं, कोई गीता का अध्ययन कर रहा है, कोई कुछ और प्रैक्टिसेस कर रहा है, शरीर की और योग की प्रैक्टिस बात अलग है, लेकिन एक समय में सत्संग का ये नियम होता है कि उसी सत्संग में आपको गहराना पड़ेगा। नहीं तो हमारा मन बुद्धि तो चंचल है, उसको तो विविधता चाहिए, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप उस बात को जो सुनते हैं उस पे जब तक बार बार कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। ये बात मैं कल कह रहा था। तो हमको ये बड़ा हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमें ऐसे संतों का ज्ञान से हम कनेक्ट हुए। निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, जो कि अभी पिछले 100 साल में, पिछले 50 साल में हमारे मध्य उपस्थित थे, और उनका सारा ज्ञान जैसे का तैसा वो हमारे पास उपलब्ध है, और उनकी परंपरा से कितने कितने लोग उपलब्ध हुए वो भी सब हमारी जानकारी में है। तो जो प्रत्यक्ष है, जो हमको सब मालूम है, उन संतों की वाणी के आधार पर उस गहरे विश्वास को लेकर के अपने को जगाना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत इसके कि हम जानते नहीं कि दूसरा आदमी जगा हुआ है, और उसकी बातों में आकर के हम अपने को बंधन में डालते हैं। और इन दोनों गुरुओं ने कुछ बंधन नहीं किया किसी के साथ। रमन महर्षि ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। निसर्गदत्त महाराज भी, कोई उनके पास आता था, उनका तो कमरा छोटा था, 8, 10, 15 लोग ही वहां बैठते थे। पूछेंगे क्यों आए हो तुम, क्या है, कि क्या, उसका सब पूछेंगे, फिर उससे 2, 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें वो जज कर लेंगे क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और कुछ को तो कह देंगे 1, 2 दिन में। जब वो क्वेश्चन करेंगे बार बार, कहेंगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू गो बैक। और जिसने समझ लिया वो कहेगा मैं रहना चाहता हूं, नो, नाउ यू गो बैक, यू हैव अंडरस्टूड। तो ही विल कम टू नो आफ्टर इंटरेक्शन विद हिम, 3, 4, 6, 8 दिन में, कि या तो तुम जान गए हो तो तुम यू गो बैक नाउ, देयर इज नो नीड टू स्टे हियर, और कोई आएगा उसको मैं थोड़ा बताऊंगा, और या तुम नहीं जान सकते अभी तो तुम चले जाओ। इस तरह से यदि आप उनका पढ़ें तो आपको लगेगा अरे, परमात्मा सामने प्रकट है, और उनके बराबर के, अड़ोस के, पड़ोस के कितने लोगों ने उनका लाभ उठाया। ये क्या है, ये हमारे विश्वास की कमी है। हम देखते हैं एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण वेशभूषा में, कभी वो बीड़ी भी पी रहा है, बीड़ी की दुकान चला रहा है, उसको लोग कहते थे इसको क्या आता होगा। तो वहां पे हमारा मन बुद्धि हम पे हावी हो जाता है। उनको ये नहीं मालूम ये तत्व तो अंदर की बात है, इसमें बाहर का मुखौटे से क्या फर्क पड़ता है, उसके रूप से, रंग से। वो तो नाम और रूप से बाहर है, वो व्यक्ति तो बचा ही नहीं। वो तो एक पात्र मात्र है, एक चोला मात्र है। इसीलिए हमारे पहले साधु और ऋषि क्या करते थे, काली भभूत लगा लेते थे अपने ऊपर, और उनका नाम भी बदल जाता था। ना नाम रहा ना रूप रहा। और आजकल के स्वामी क्या है, कितनी साज सज्जा करके, सज धज कर, माला डालकर अपने चेहरे को आकर्षक बना करके बैठते हैं।
वो बुरा नहीं है, बट यदि कोई अपने नाम रूप में ही फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति ज्यादा, वो उसमें समझ तो नहीं आया, तो वो भी एक इस बात का परिचायक है कि अभी भी वो अपने शरीर को आकर्षक बनाने में लगा हुआ है। शरीर एक सामग्री है। शरीर स्वस्थ रहे, ये हम सबका उपकरण अच्छा रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारे अंदर भाव है, हम इस शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसको आकर्षक दिखाना चाहते हैं, इधर यदि हमारी वृत्ति है, तो ये हमारी बहिर्मुखता का परिचायक है। ज्ञान मार्ग में आप अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं। मैं का जो लास्ट छोर है, मैं विचार, जहां से मैं उत्पन्न होता है, महर्षि आपको डायरेक्टली वहां ले जाते हैं। और निसर्गदत्त महाराज मैं हूं के सत्य की जब बात करते हैं, तो वो भी बिल्कुल अंतिम पॉइंट है जहां अहंकार का बस थोड़ा सा लेश बचता है। और जैसे ही आप उस पर ठहरते हो, वो भी फिर जो है पलायन हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। तो इतने बड़े चक्र से, जहां पे 13 करण हैं, 13 करण के लास्ट सिरे पे लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया। इंद्रियों से आप विड्रॉ हो गए, कर्मेंद्रियों से आप विड्रॉ हो गए, मन बुद्धि अहंकार का भी जो बिल्कुल लास्ट है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तीनों जुड़े हुए हैं, उसका भी एक छोटा सा छोर। क्योंकि जब हम द्वैत में होते हैं, जब हम मुमुक्षु होते हैं या साधक होते हैं, तो अभी हम मैंपन में हैं। तो उन्होंने मैंपन का भी लास्ट छोर बस वहां लाके खड़ा कर दिया। बस यहाँ पे सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, साक्षी जाग जाए, बोध हो जाए, वो भी छूट जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उनकी महिमा है। इस बात को हमें गहराई से जानना होगा। इस बात को इतनी अच्छी तरीके से बहुत संतों की नाम हुई, रूपर्ट स्पिरा की हुई, और मुजी की हुई। वो लोग उस तरह से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खजाना हमारे पास है ईस्ट में, संत ही संत है, फकीर ही फकीर है। और अपनी भाषा की भी एक बात होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बड़ी मुश्किलें हैं इस बात को जानने के लिए, तब भी वो लोग लगे रहते हैं, उनकी निष्ठा ज्यादा है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं। और ये सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, सीधा मार्ग है। तो हमको क्या करना है? अपनी सारी शंकाओं को, अपने सारे प्रश्नों को एक तरफ रखते हुए इसको एक ट्राई करना है, इसको एक मौका देना है, पूरी तरह से 100%, कहते ना, प्राण की बाजी लगा देनी है। और तब मैं को अंदर जाके मैं पर जांच करो, मैं है क्या, मैं कौन है, मैं कहाँ से उठता है। तो धीमे धीमे मैं विसर्जित हो जाएगा, और सिर्फ एक परमात्मा शेष रहेगा, एक विटनेस, एक साक्षी शेष रहेगा। या मैं हूं के भाव में, मैं हूं का जो प्योर भाव है निसर्गदत्त महाराज का, उसमें आपकी फॉर्म नहीं होती। जब आप मैं हूं पे जाएंगे, तो वहां पे आपको ये ध्यान नहीं रहेगा मैं इंसान हूं कि नहीं हूं। वो हैपन का जो भाव है, वो अबोध रूप में, एनिमल में भी वैसे ही है, सब में वैसे ही है। वो है होनेपन का भाव उसका। और वो जो है समष्टि में हो जाता है, वो समष्टिगत हो जाता है, नाम रूप के भेद से और बियॉन्ड चले जाते हैं। उसी का नाम है अस्तित्व। और बस उसमें आप टिके रहें, उसमें जीते रहें। और उसकी भी युक्तियां दूसरे संतों की जो हमने सीखी या जो हमारे पास हैं, कि अनदेखे को देखो, अज्ञात में जाओ, और सब में बड़ा साधन जो है सहजावस्था, चुप साधन, जो कि सब में ज्यादा है, उसमें आपका ये हैपन भी, मैं भी, सब खत्म हो जाता है यदि आप इसमें अपने को पूरी तरीके से ना समझ कर दो, पूरी तरीके से अपने को छोड़ ही दो। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर आसमान से अपने को छोड़ दे, उतना विश्वास हो ईश्वर पे। जैसे बिल्ली का बच्चा जो है अपनी माँ पे कितना विश्वास करता है। बिल्ली के बच्चे को कोई बात का डर ही नहीं, बेखबर बेपरवाह। और ये सब उसे मालूम है, उसकी मदर सब में पहले उसको बचाएगी। बिल्ली का बच्चे को कोई भी खतरा होगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, बैठा रहेगा।
उसकी मदर उसको गले से पकड़ेगी, पहले उसको सुरक्षित स्थान पर रखेगी, फिर उसको, जिससे उसे खतरा है, उस खतरे को का समाधान करेगी। और बंदर का बच्चा, उसको विश्वास नहीं है अपनी मदर पे, तो वो अपनी मदर को पकड़े रहता है। तो सारे संत ये उपमा देते हैं। तो ये ज्ञान भी ऐसी होता है जब आप विश्वास भी करते हैं, तब आपका, जब तक आपको विश्वास नहीं हो रहा तभी तक तो आप अपने मैं को पकड़े हुए हैं, अहंकार वाले मैं को। और यदि आप उतना विश्वास कर लें और चुप हो जाएं, बस, चुप होने का मतलब क्या है सहज साधना का? सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और बस आप अपनी स्वरूप की स्थिति में आ गए। तो इसलिए कहा चुप साधना सारे साधनाओं का सिर मोर है, उनका ताज है, सर्वोपरि है। लेकिन ये बातें समझनी पड़ेंगी। नहीं समझेंगे तो वही स्थिति रहेगी, गाय के अंदर तो घी है ही, तो गाय को घी अलग से देने की क्या जरूरत है? तो ये मंथन से, इस प्रक्रिया से हमको जो दूध में घी व्याप्त है, वो घी का हमको अनुभूति होती है। मेरे अंदर व्याप्त है वो तत्व, उस तत्व के कारण ही मेरे अंदर सजीवता है, मेरे अंदर जानने की, देखने की, सारी का सारा प्रकाश, अनुभूति करने की सारी की सारी शक्ति उसी तत्व से है। लेकिन उस तत्व को का बोध के लिए मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा, उस तत्व के साथ एकाकार होना पड़ेगा। और यही इस ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया है। हम लोगों को इन संतों का, जिन संतों ने हमें ये कितनी मेहनत करके डायरेक्ट मार्ग बताया, डायरेक्ट पाथ बताया, महर्षि रमन ने, निसर्ग महाराज ने, रोम रोम से कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और यदि अभी भी हम शंका में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, अभी भी हम अपने बुद्धि को ज्यादा जान रहे हैं, तो फिर हम लोग इसके आसपास नहीं है। हाँ, कोई शंका लगती है तो उसको जाने। बट बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वहां ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो उसमें सब में पहले जरूरत है कि जो ये मैंने 5 दिन 10 दिन बोला, या मेरी और वीडियो हैं, उनको एक बार दो बार सुने। उससे आप थोड़ा अंतर्मुखी होंगे। नहीं तो बहिर्मुखी होकर के, इंद्रियों को सच मानते हुए, मन बुद्धि अहंकार में रहते हुए, जो आपके प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न बहुत ही उथले होंगे, बहुत ही ऊपरालू स्थिति के होंगे, थोड़ा उनमें गहराई होनी चाहिए। लेकिन ये संभव है। इन संतों ने कहा यू आर दैट हियर एंड नाउ, इसी क्षण आप वह हो। और जब भी कभी आपको बोध होगा, इसी क्षण में होगा। यदि उसको आप पोस्टपोन करते रहे, आपने यदि ये अज्ञान ले लिया ये बाद में होगा, तो कभी होगा ही नहीं। उस क्षण में जब भी आप जाओगे तब भी सोचोगे बाद में होगा। ये तो अभी होना है। मैं अभी परमात्मा हूं, केवल अज्ञान के कारण मैं उसको जान नहीं पा रहा हूं। ये बात आपकी समझ में, ये सूत्र को पकड़ना पड़ेगा। आई एम दैट, उस दैट को बस उसका बोध हो जाए। वो ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढने में लगा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर दैट, ये होना चाहिए मेरे अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो धीमे धीमे, और एक तड़प होनी चाहिए। प्रेयर भी कर सकते हैं उस तत्व से, परमात्मा से। वो धीमे धीमे आपको रिवील करने लगेगा, या आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि मैं वही हूं। जब ये विश्वास हो जाता है तो आप अपने से बंधन, आपके तमाम सारी चीजें गिरने लगती हैं, और आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि को ज्यादा महत्व नहीं देते। और जब आपकी समझ गिरती है तो वो तब तो रिवील हो जाता है। नासमझी में उसको, उसका बोध होता है। जब आप नासमझ हो जाएं, जब आपके विचार गिर जाएं, जब आपका अहंकार गिर जाए, और पूरा आप बंदरी के, वो बिल्ली के बच्चे की तरह पूरा सब कुछ छोड़ दें और सहज हो जाए, तो उस सहज अवस्था में भी आपको वो बोध हो सकता है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।